86 का आंकड़ा नीचे चल रहा है कि 86 लोग ईरान के इस हमले में घायल हुए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो ईरान का ये जो हमला हुआ, ये जो स्ट्राइक हुई, उसने काफी नुकसान एक तरीके से पहुंचाया है। जानी क्षति की भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 86 लोग जख्मी हुए, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है। इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 शहरों को निशाना बनाया गया था, तेल अवीव, यरूशलेम और इसके अलावा हाइफा में बताते हैं कि ज्यादा असर देखने को मिला। तेल अवीव की कुछ इमारतें इस स्ट्राइक की जद में आई, मिसाइलों की जद में आई, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। आईडीएफ मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा थी। और ये हाइफा की तस्वीरें अनंत जो आप बात कह रहे हैं, हाइफा में जो मिसाइल अटैक हुआ है उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर धुएं का गुबार जो आप देख रहे हैं वो है, रिहायशी इलाके जो हैं वो निशाने पर आए हैं और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हमला इस तरह से देखा गया कि ज़्यादा नुकसान हाइफा को पहुंचा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, जो जानकारियां सामने आ रही है कि 10,000 लोग जो हैं वो करीब इजराइल छोड़ने की खबरें उनके सामने आ रही हैं। तो एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। 86 लोग जख्मी हो गए हैं, ये खुद इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया है। और 86 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यानी कि इजराइल पर जो अब हमला हुआ ईरान की तरफ से, कई मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं और उस हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। पिछले 10 दिनों से ये युद्ध चल रहा था, लेकिन अब अमेरिका की एंट्री के बाद ये और इंटेंस हो गया है और तेज हो गई है ये दोनों देशों के बीच की लड़ाई। क्योंकि अमेरिका, जिसे मध्यस्थ की भूमिका हाशमी साहब निभानी थी, जिस अमेरिका को, वो खुद अब अगर युद्ध में शामिल है, तो ऐसे में फिलहाल तो शांति की उम्मीद मुश्किल लग रही है। मुश्किल है, क्योंकि IRGC जो रिपब्लिकन गार्ड है, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड का भी बयान आया है अभी कुछ देर पहले कि जंग तो अभी शुरू हुई है, द वॉर हैज जस्ट स्टार्टेड, ये उसका बयान आया है। तो ये ओमिनस साइन है कि जंग अब लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान इस तरह से सेफ पैसेज की बात हो रही थी। मेरा मानना है कि ईरान सेफ पैसेज इजराइल को आसानी से नहीं देगा। देखिए, कल ही हाइफा के मेयर का बाइट मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ सीज फायर हो। तो जाहिर सी बात है, हाइफा में काफ़ी नुकसान सिविलियन आबादी को हो रहे हैं और वहाँ के मेयर ने भी यह बयान दिया, जबकि काफ़ी सेंसरशिप वहाँ पे चल रहा है। हैरेट्स जो न्यूज़पेपर है उस पर बंदिश लगा दी गई है कि कोई भी खबर, हैरेट्स जो थोड़ा लेफ्ट लीनिंग माना जाता है, कोई भी खबर हैरेट्स नहीं दे सकता है। स्क्रीनिंग हाशमी साहब, कुछ क्षणों के लिए एक बार फिर से आपको रोक रहे हैं, माफी चाहेंगे यहाँ पर आपसे, लेकिन हम अभी जो तबाही की तस्वीरें दिखा रहे थे तेल अवीव की और हाइफा की, वहां पर किस तरह से 80 से ज्यादा लोग घायल हुए ईरान की स्ट्राइक में, वो भी है।